इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, बहुत सालों से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 1 मंथ से कर रहे हो, 6 मंथ से कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ट्राई तो पूरा का पूरा करना है, पूरी जान झोंकनी है कि यार 1:3 ना मुझे सूट नहीं हो रहा। ये मल्हार नाम का कोई इंसान है, उसने तो कह दिया कि 1:3 करो। हाँ, अगस्त 2023, ऑलमोस्ट अभी 1 साल होने वाला है। ईच एंड एवरी ट्रेड फॉर ऑप्शन बाइंग इज लॉग्ड इन। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करी है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, वेदर यू शुड कंटिन्यू ट्रेडिंग और यू शुड फोकस ऑन योर करियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अपने बारे में भी एक इंट्रोडक्शन भी दी है, प्लीज़ सुनना इस पूरे वीडियो में, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इससे पहले कि आप मेरी बात मानो, इससे पहले आप किसी की भी बात मानो, मैं जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मेरा। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन रखेंगे, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। मैं बीई हूँ, ठीक है, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैंने गेम डेवलपमेंट के स्किल्स एक्वायर करे। मैं गेम डेवलपर बना, 1 साल के लिए गेम डेवलपमेंट के फील्ड में काम करा। उसके बाद मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करा, 3 साल मैंने एक स्टार्टअप में काम करा है। वो एक एड टेक स्टार्टअप था, एड टेक स्टार्टअप, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड करते थे हम लोग। तो डेफिनेटली मेरा इंक्लिनेशन एजुकेशन की तरफ है, लोगों को सिखाने की तरफ है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने गेम डेवलपमेंट को ही फोकस रख के उसके रिलेटेड का ही एजुकेशन लिया, ठीक है। गेम डेवलपर था, उसके बाद उसी फील्ड में जाके एजुकेशन देने का काम करा, एंड वो अच्छा खासा स्टार्टअप था, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, 4 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद, कुछ अच्छा खासा बैकअप जमा करने के बाद मैं अभी ट्रेडिंग फुल टाइम चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इधर आके कुछ बोलूँगा, कुछ रिलेवेंट होगा आपके लिए, नहीं होगा मुझे पता नहीं। मेरा बस इंटेंशन यही है कि आपकी बस मदद हो जाए। बहुत लोग स्टक है, एंड मैं सिर्फ ये अप्लाई ट्रेडिंग के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक इंसान भी हूँ। मैं कृष्ण को बहुत मानता हूँ, मैं भगवत गीता के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। अभी सिर्फ 2 अध्याय पढ़े हैं, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे भी आपकी तरक्की बहुत होगी। हिंदू धर्म का बहुत एक बड़ा ग्रंथ है वो। आप किसी भी रिलीजन के होंगे, कोई इशू नहीं है। आप भगवत गीता को कुछ सीखने को मिलेगा, इस नज़रिए से भी पढ़ने लगोगे तो भी बहुत कुछ हेल्प होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी एक बेसिक बैकग्राउंड। तो इसके बाद अभी जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ, तो अगर आपको एग्री हो रही है तो डेफिनेटली करना। मैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ट्रेडिंग हो, एमपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग हो, या चाहे आपका जॉब हो, आईटी फील्ड में जॉब होगा, या आप फार्मिंग कर रहे हो, कुछ भी होगा, कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, सिविल इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो गया, सारे एक ही चीज़ के अंडर आएंगे कि भाई जी जान लगा के मेहनत करनी है, ठीक है। जी जान लगा के मेहनत तो करनी ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत स्वकर्मण्ये। सेकंड लाइन यही कहती है कि कर्म से भागना भी उचित नहीं है, एंड कर्म के फल की इच्छा रखना भी उचित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जितना मुझे थोड़ा सा समझा है यार, भगवत गीता को समझने के लिए भी बहुत बुद्धि लगती है। मुझ में सामर्थ्य है या नहीं पता नहीं, बट कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब वही है कि यार ट्राई तो करना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, बहुत सालों से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 1 मंथ से कर रहे हो, 6 मंथ से कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ट्राई तो पूरा का पूरा करना है, पूरी जान झोंकनी है। चाहे ट्रेडिंग हो या कोई भी फील्ड हो, दुनिया की कोई भी फील्ड हो, ठीक है, पूरी जान झोंक देना उसमें। जान झोंकना मतलब ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि यार उधारी के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको 25 क्वांटिटी मोर देन इनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वांटिटी, 25 या 50 क्वांटिटी में भी मनी मैनेजमेंट हो गया भाई आपका, ठीक है। मनी मैनेजमेंट भी सीख लोगे 50 क्वांटिटी के साथ, क्या जरूरत है 500 क्वांटिटी की, ठीक है। तो जी जान लगानी है, मतलब कंसेप्ट प्राइस हो गया, एवरी डे शो अप करना, एवरी डे मेहनत करना, जर्नल करना, नोट डाउन करना कि क्या क्या गलतियां हो रही है, मैं किधर गलत जा रहा हूं, मैं क्या सुधार कर सकता हूं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को लिखना, उसके ऊपर खुद के ऊपर काम करना कि यार 1:3 ना मुझे सूट नहीं हो रहा। ये मल्हार नाम का कोई इंसान है, उसने तो कह दिया कि 1:3 करो, अरे यार मुझे वो सूट होता है। मैं कभी भी क्लेम नहीं करता कि यार मुझे फॉलो करो, बिल्कुल नहीं यार, झूठ है वो, नहीं होगे। कितने लोगों को फॉलो करने की कोशिश करी यार आज तक, मुझे दिल से बताना, मैंने भी वही गलती करी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। तो रियलिटी वही है, जर्नल करना पड़ेगा, खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। 1:3 ना काम नहीं कर रहा, मैं ना 1:2 पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। बट मैं क्या करूंगा, 15 रुपए का एसएल नहीं दूंगा, बस 10 रुपए का एसएल दूंगा। 10 रुपए का एसएल, 20 रुपए का टारगेट, ये मेरे लिए ना बहुत सूट होता है। ये 15 रुपए का एसएल, 45 रुपीज का टारगेट, 1:3 मुझे सूट ही नहीं हो रहा। ये समझने लगेगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मल्हार नाम के कोई इंसान ने कहा है 1:3 करना है,
₹15 का SL, ₹45 का टारगेट। बाय एनी चांस अगर ये आपको सूट नहीं होगा, अलग गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे, ऐसे ट्रिप में चले जाओगे कि भाई दुनिया खत्म ही हो गई यार, मुझे नहीं आ रहा 1:3। अरे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 1:2 आएगा शायद आपको, 1:3 नहीं आएगा, 1:5 आएगा शायद आपको। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चिल्ला के कोई ये नहीं बोलता कि यार दिस इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी। मैं अभी बस एक काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने सिस्टम से ऊपर कुछ ट्रेड ले रहा हूँ एंड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वो जम रही है तो अच्छी बात है, बट सीखने वाली बात वही है कि कुछ ना कुछ जर्नल करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सीखना है तो सीखो, ठीक है। तो ये है कंक्लूजन। तो ऐसे अगर आपने 6 मंथ या 1 साल खुद को दिया, ठीक है, 1 साल मेहनत करी पूरी की पूरी, 1 या 2 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करा, 1 या 2 लॉट के साथ ही ट्रेड करा, एवरी ट्रेड, ईच एंड एवरी ट्रेड अगर आप लॉक कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ये दिखाऊंगा, ईच एंड एवरी ट्रेड इज लॉग्ड, ठीक है। आई एग्री, मैं 2022 से ट्रेड करता हूँ, बट ये देखो अगस्त, ये कौन सा है, अगस्त नहीं है ये, सॉरी, हाँ अगस्त 2023, ऑलमोस्ट अभी 1 साल होने वाला है। ईच एंड एवरी ट्रेड फॉर ऑप्शन बाइंग इज लॉग्ड इन, ठीक है। तो ये अगर करोगे तो भाई हो ही जाएगा ना कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस लेवल के एफर्ट 1 साल में डालो, ईच एंड एवरी ट्रेड कुछ भी देखोगे, 50 या 25 क्वांटिटी दिखेगी, बड़ी रेड रेड कलर के साथ मैंने 100 क्वांटिटी मार्क करी है, गलती हुई है इसलिए, ठीक है। ये ऐसी गलतियां चुभनी चाहिए। लॉसेस देखो लाले लाल ही दिखेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखोगे साल का ही, मैं जानबूझ के ही दिखा रहा हूँ, ये जर्नी है, ठीक है। साल भर ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ गया क्या, बहुत ऐसे लाख ऑफ रुपीज का लॉस दिख रहा है क्या, ये क्या है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ये चार्जेस है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ, ये चार्जेस है मेरे एंड ये प्रॉफिट है, एंड इधर बस मैंने नेट PNL लिखा है, ठीक है। इसको पेंड करते हैं। अब ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ शो ऑफ करने की बात नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉफिट बना रही है यार, नेट PNL में 4,000 लॉस ही दिखेगा, बट ये कब से है, अगस्त से लेके ईच एंड एवरी ट्रेड इज लॉग्ड यार। पहले बहुत सारी गलतियां हुई थी, तो पहले बहुत सारी गलतियां अभी खत्म होके होके अभी बस 4,000 का लॉस दिख रहा है। पैसा कमाना अभी सबसे पहले 1 साल में गोल है ही नहीं, ठीक है। एंड वही है, मैं प्रॉफिटेबल, अभी आप बहुत लोग ये पूछते हैं प्रॉफिटेबल हो या नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। किसी से भी सीख रहे हो, खुल के पूछना आना चाहिए, एंड मैं खुल के बोलूंगा अभी नहीं हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि यार कि करोड़ों के लॉस में बैठा हूँ, लाखों के लॉस में बैठा हूँ, लर्निंग प्रोसेस में हूँ। इतना तो डेफिनेटली, इतने तो थोड़े बहुत स्टेज में आ गए हूँ कि कुछ सिखा सकूँ। ठीक है, एग्री होगी चीज़ें, नहीं होगी मुझे पता नहीं, बट अभी देखो करंट मंथ अभी प्रॉफिटेबल चल रहा है, मई का मंथ प्रॉफिटेबल था, तो नेट टू नेट मंथ में भी कुछ प्रॉफिटेबल होने की कैपेसिटी आ चुकी है। तो इसीलिए कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही है मेरा ट्रेडिंग का करियर, बाकी कुछ बड़ा अभी कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। सुभाषिश पनी को बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ, बढ़िया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये 1 साल की मेहनत यही होगी आपकी, ठीक है। रूल्स हो गए, उसके बाद कमेंट्स ऐड करना चालू हो गया, कुछ दिनों बाद मैंने ट्रेड लिंक ऐड करना चालू होगी, तो जर्नल भी ओवर द टाइम इंप्रूव होगी, ठीक है। ये जर्नल भी एक दिन में नहीं बनी है। उसके बाद मैंने पॉइंट्स कैप्चर करना ऐड, कैप्चर कितने करे ऐड करना चालू कर गया अप्रैल से। तो ये कॉलम्स ना धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। पहले तो कुछ गिने चुने ही कॉलम्स थे, पंच्ड इन कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल, ये एक दो चीज़ें अलग होती है, ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि 50,000 रुपए है, इसका मतलब ये नहीं कि 50,000 पंच करूंगा मैं। 50,000 पंच करना ऑप्शन बाइंग में आपके पास 2.5-3 लाख अकाउंट में पड़े रहने चाहिए, ठीक है। तो वो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी बातें ग्राइंड करोगे, सीखोगे, एंड या वही है 25 या 50 तो पहले क्वांटिटी के साथ कर रहा था, उसके बाद तो 25 पे ही आ गया हूं मैं। बट वही है, मेरी कहने का मतलब था 1 साल जी जान के मेहनत करना, मतलब क्या कि ये है, ठीक है। एंड उसके बाद बाय एनी चांस अगर पैसा नहीं बन रहा, ठीक है, पैसा बनेगा या नहीं बनेगा अलग बात है, बट एटलीस्ट आप ऐसे स्टेज में तो नहीं आ रहे हो, ये चेक करना है कि यार मैं रूल तो बना रहा हूँ कि दो ही ट्रेड लूंगा दिन के, बट यार 20 ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग फॉर अ ट्रेडिंग, ठीक है। मैं यार रूल तो बना रहा हूँ कि 15 रुपए का एसएल लूंगा, बट यार 50 रुपए का एसएल लेके बाहर निकलता हूं मैं। 1 साल के बाद अगर यही हो रहा है, 1 साल भी नहीं वेट करना है, अगर ये हो रहा है तो ऑनेस्टली 3 या 4 मंथ में ही दिखने लगेगा कि यार 15 रुपए का एसएल लिख तो रहा हूँ, बट यार 50 रुपए में बाहर आ रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा जो भी एक्शन प्लान बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर दिखने लगा है, ये इतने सारे रूल्स बनाने के बाद फर्क नहीं पड़ता यार क्या सिस्टम है, किधर एंट्री कर रहे हो, किधर एग्जिट कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है 15 रुपए का एसएल है, आप 15 रुपए में बाहर पड़ रहे हो, ठीक है। फर्क इससे पड़ता है कि 2 ट्रेड मैक्सिमम दिन का आपने डिसाइड करा है, दो ट्रेड में ट्रेडिंग बंद हो रही है, बस इससे फर्क पड़ता है। एंड अगर वो बस फॉलो करोगे ना,
मैं ये नहीं कहेगा कि यार हज़ारों का प्रॉफिट दिखेगा, बट या नेट पीएनएल में कुछ ऐसा दिखेगा। नेट प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल ही होंगे, कुछ चार्जेस दिए होंगे, ब्रोकर को थोड़ा अमीर करा होगा आपने। बढ़िया, 1 साल के बाद नेट प्रॉफिटेबल होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। चार्जेस भी ओवरकम कर लेंगे। मैं मेहनत करूंगा और 2-3 महीने में शायद इधर आप नेट पीएनएल में भी पॉजिटिव देखना चालू कर दोगे। ठीक है, तो या मतलब ये मेरे जर्नल दिखा के मैं कुछ शो ऑफ नहीं कर रहा, लॉस ही शो ऑफ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो गलती इधर ही होती है, आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो पाते ट्रेडिंग में। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था कि यार अगर 6 मंथ में, 2 या 3 मंथ में ये पता चल रहा है कि यार 2 ट्रेड में रुका नहीं जा रहा मुझसे, 15 रुपए का एसएल लिया नहीं जा रहा मुझसे, तो यार क्यों कर रहे हो? अभी नहीं है, अभी मनी के साथ उतना रिलेशन नहीं बिल्ड हुआ है। एंड ऑन ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, ठीक है, ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, यार कान्हा दिख गया एक एक टाइल में, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट या तो ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बैठ पा रहा हूँ? ठीक है, 1 साल मैंने बस 4,000 रुपये का लॉस किया। आपको क्या लग रहा है मेरा घर कैसे चल रहा है? यार जॉब करके, 4 साल जॉब करके, अच्छा खासा पैकेज मार के मैंने एग्जिट मारी है यार। तो वो माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आपने अभी कोई डिग्री नहीं ली है, आपने कभी कोई जॉब नहीं करा है, एंड अगर आप ये एम कर रहे हो कि यार मेरा घर चलेगा ट्रेडिंग से, तो अभी मैं और कितना दिल से बोलूँ कि यार वो आप गलत एम कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, 1 साल में, 1 साल भी नहीं, 6 मंथ में आपका घर चलने लगता है क्या? तो 4 साल एजुकेशन लेनी पड़ती है, 4 साल के बाद भी जॉब लगने के लिए कुछ और ही तगड़मबाजी करनी पड़ती है। उसके बाद जॉब लगती है, उसके बाद 25,000 आना चालू हो जाता है, 25-30,000। तो अगर घर चलाने का सपना है, तो यार वो गलत नहीं लगता आपको? ये तो एक साइकोलॉजी का गेम है। इधर तो आपके ऊपर प्रेशर आ गया फैमिली से, फैमिली से प्रेशर आता है, मतलब फैमिली प्रेशर नहीं डालती, बट फैमिली को संभालना भी तो होता है। घर में पैसा देना होता है, राशन आता है, खाने के लिए पैसे लगते हैं यार, आई टोटली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उस फेज में अगर आप हो, अगर कुछ भी बैकअप नहीं है घर का खर्चा चलाने का, आइदर आपके पास बैकअप नहीं है या जॉब नहीं है, तो यार मैं तो वही एडवाइस करूंगा, सबसे पहले कोई जॉब पकड़ो जिससे मंथली खर्चा निकलना चालू हो जाए। ठीक है, अभी जैसे लास्ट कितनी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है यार हमारी, 1 मिनट दिखाना, ये 3,000 का प्रॉफिट जो मिला हमें, उसके बाद अगर नेट पीएनएल देखोगे, मुझे पता नहीं इधर आपको दिख रहा है या नहीं, 1 मिनट में जस्ट कैमरा इधर ये कर देता हूँ। ये देखो, ये नेट पीएनएल, ये आफ्टर द 3,000 का प्रॉफिट, ये नेट पीएनएल देखो, 1,500 का प्रॉफिट पकड़ के ही 650 रुपये हम निगेटिव में है। तो इसके ऊपर कब से है ये, 10 तारीख से 20 तारीख तक मैं शांति से क्यों बैठ पा रहा हूँ? क्योंकि यार ऑलरेडी पैसे है, मंथ चला जाएगा, मंथ एंड चला जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार मैं पैसा दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि मेरा मंथ सिक्योर्ड है। इधर से पैसे आ भी गए, 3,000 आए, 4,000 आए, इस करंट मंथ से 4,000 निकले, 5,000 निकले, या निगेटिव 5,000 चले जाए, कुछ इशू नहीं है, कुछ थोड़ा सा बैकअप रख के प्लान करा है, तो वैसा कुछ कर लो, या एक सैलरी आ जाए, जितना आपका मंथली खर्चा है उतनी तो सैलरी आनी ही चाहिए यार। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मैं एंड जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैं बहुत खुश हूँगा अगर मैं गलत हूँ तो। ठीक है, अगर कोई भी इंसान ग्राउंड अप ट्रेडिंग कर रहा है, सिर्फ 50,000 लेके आया है, पूरी परिवार की जिम्मेदारी है, सब कुछ संभाल के 1 साल ग्राइंड करने के बाद अगर वो 1-2 साल बाद प्रॉफिटेबल बनता है, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बट यार रियलिटी भी बतानी ज़रूरी है ना किसी को। मैं खुद ट्रेडिंग का कंटेंट बनाता हूँ, मुझे आपको इन्फ्लुएंस करने में ज़्यादा फायदा है। ट्रेडिंग के ऊपर जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो आपको ये नहीं बताने वाला, ये सैड रियलिटी है। एक एक गुरुजी है, निफ्टी प्रेडिक्शन करके एक चैनल है, मैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। निफ्टी प्रेडिक्शन ही है, एक ही चैनल है ऐसा जो जो आपको प्रेरित करेगा कि यार ट्रेडिंग नहीं आ रही है तो छोड़ दो, कोई बुरा नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आप में क्या बुराई होगी भाई, ट्रेडिंग नहीं आ रहा, 25 कितनी लाखों चीज़ें हैं यार दुनिया में करने के लिए। ठीक है, वैसे ही उन्होंने कहा, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप उस चैनल को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पता चलेंगे। ठीक है, मैं आपको बड़ी बड़ी कार दिखाऊंगा, मेरा लैपटॉप दिखाऊंगा, कि भाई बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाऊंगा, कि यार नहीं यार, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, लिटरली वाइप आउट होता है लोग यार इस फील्ड में। बहुत बार मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि यार कौन से फील्ड में आ गया मैं, जिधर लोगों का पूरा घर ये गिरवी रखा जा रहा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मेहनत करने वालों की फील्ड है। बट बहुत लोग इसको समझ नहीं पाए शायद, तो ये जेन्युइन एफर्ट था कि समझाने का कि यार
करनी है या नहीं करनी ट्रेडिंग, ठीक है। डेफिनेटली करनी है, जी जान लगानी है, 1 साल 2 साल, 1 साल के ऊपर अगर जी जान लगा दी ना, अपने आप जवाब मिल जाएगा ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, ठीक है। मेरी सुनने की जरूरत ही नहीं है, 1 साल जी जान लगा के मेहनत करो, ऐसे कुछ दिखना चाहिए आपका जर्नल। वही है कुछ बस बेसिक रूल कि यार 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं, 25 या 50 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं, बस ये 2 ट्रेड लेके आओ, ये 2 रूल फॉलो करो यार, मैक्सिमम लॉस होगा ही नहीं, एंड 50-60 हज़ार तो होने चाहिए, वरना एक लूजिंग स्ट्रीक आ गई तो 20-25 हज़ार वाइप आउट हो सकते हैं आपके, तो 50 हज़ार तो होने चाहिए। तो ओनली विथ दीज 2 रूल्स, ठीक है, 2 ट्रेड्स मैक्स पर डे। मैं कुछ सिस्टम नहीं बताने वाला आपको, इधर एंट्री ले लो इधर एग्जिट ले लो, अपना मन चाहे जिधर एंट्री करो उधर एग्जिट करो, 2 ट्रेड्स ले लो मैक्सिमम। एंड दूसरा क्या रूल बताया था यार, हाँ 25 या 50 क्वांटिटी, ठीक है। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड बस 1:2 रखने की कोशिश करना, तब वाइप आउट तो होगा ही नहीं, 1 साल पिच पे बने तो रहोगी। बढ़िया, बाय एनी चांस पिच पे बना रहना भी नहीं आ रहा तो यार इट इज़ अ मैसेज, इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम कान्हा कि यार नहीं आ रही ट्रेडिंग, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इंजीनियरिंग नहीं आती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, कोडिंग नहीं आती, कोडिंग नहीं छोड़ते, कोडिंग छोड़ के कुछ और करते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा ना हो जाए बट आपकी जॉब नहीं लगी, तो क्या करते हो, कुछ और जॉब ढूंढने की कोशिश करते हो। तो यार ट्रेडिंग में ऐसा क्या हो गया, ट्रेडिंग में ऐसी क्या क्या मोहब्बत हो गई यार, XYZ का लॉस लेके बैठे हो, जुनून इस बात का है कि कुछ भी हो जाए ट्रेडिंग से ही पैसा निकालूंगा। भाई इंजीनियरिंग में जब इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपए लगते हैं 4 साल का इंजीनियरिंग करने के, ठीक है, नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करो तो 5 लाख इंजीनियरिंग में चले गए। इंजीनियरिंग छूटने के बाद, इंजीनियरिंग छूटने के बाद ये लगा आपको, इंजीनियरिंग के बाद बाय एनी चांस 2 महीने जॉब नहीं लग रहा, तो लगा कि यार 5 लाख ना इंजीनियरिंग का जो भी सीखा है वो सीखा हुआ इस्तेमाल करके ही 5 लाख रिकवर करूंगा, 5 लाख इन्वेस्ट कराया यार एजुकेशन में। ऐसे तो जुनून नहीं है यार इंजीनियरिंग के वक्त, आता तो अच्छा होता है आई वुड से, ठीक है। थोड़ी सी कड़वी लगेगी यार बातें, बट जेन्युइनली जो इंसान हेल्प करना चाहता है, एजुकेशन के फील्ड से हो यार, मीठी मीठी बातें नहीं बोलना आता, ठीक है। तो वही है, इस वीडियो का पर्पस डिमोटिवेट करना नहीं है, डिमोटिवेट करना होता तो ये सब कुछ नहीं दिखाता। मैं खुद ट्रेडर हूँ, बट रियलिटी भी समझना ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, सबसे पहले कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, तो डेफिनेटली गेट अ जॉब और अ बैकअप, बैकअप फॉर कितने साल, 3 साल आपके परिवार को कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। 3 साल अगर आपने ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका कैपिटल भी प्रिजर्व हो, कुछ कैपिटल भी आपके पास है, एंड आपकी फैमिली भी 3 साल तक बेसिक खर्चे निकाल पा रही है, उतना बैकअप एक तो जमा करो या गेट अ जॉब। मैंने अभी जॉब छोड़ दी है तो इसीलिए मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, 3 साल तो कुछ मेरे खर्चे चल जाएंगे, उतना पैसा जमा करने के बाद जॉब छोड़िए। एंड अगर जॉब नहीं है, बैकअप नहीं है, तो जॉब तो करनी ही पड़ेगी, इतनी सैलरी तक पहुंचना कि मंथली खर्चा निकल रहा है, ठीक है। ये हो गया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। तो स्टूडेंट अगर आप हो, स्टूडेंट अगर आप हो तो डेफिनेटली घर वालों से सबसे पहले बात करो, कंसल्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। मैं कुछ नहीं होता, मैं कुछ हूँ ही नहीं, एक कोई रैंडम इंसान है जो यूट्यूब पे बातें कर रहा है। कंसल्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स को बताओ कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, कुछ पैसे ले लो, कुछ पैसे मतलब 50 हज़ार से ऊपर तो लगने ही नहीं वाले, ऑप्शन बाइंग करने वाले हो तो सोचना भी मत 50 हज़ार के ऊपर लगने वाले। यार 25 क्वांटिटी करी है एनएससी ने, 2,500 पे एक पंच हो रहा है ऑर्डर, क्यों चाहिए 50 हज़ार से ज़्यादा, ठीक है। 50 हज़ार के आसपास मैक्सिमम फंड लगेगा। किधर से एजुकेशन ले लो, मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो भी ठीक है, नहीं अच्छी लग रही किधर से एजुकेशन ले लो अगर आप स्टूडेंट हो तो। एंड या लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड या पढ़ाई, डोंट लीव योर स्टडीज़, ठीक है, कोशिश भी मत करना यार, ठीक है। बहुत लोग एजुकेशन को गालियाँ मारते हैं, एजुकेशन सिस्टम को गालियाँ मारते हैं, बट एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट लीव योर स्टडीज़, ठीक है। कॉलेज से पढ़ नहीं पा रहे हो, इंटरनेट पे पढ़ो यार, आपके फील्ड का कुछ भी पढ़ो, आप अभी सीए कर रहे हो, ठीक है, कॉलेज कुछ अच्छा पढ़ा नहीं रहा होगा, इंजीनियर कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, मैकेनिकल कर रहे हो, भाई अपने फील्ड का नॉलेज इकट्ठा करो, बेसिक स्किल, कोर स्किल आपकी डेवलप होनी ही चाहिए ट्रेडिंग से पहले, ट्रेडिंग से पहले कोर स्किल एज अ स्टूडेंट आपकी होनी ही चाहिए, ट्रेडिंग शुड नॉट बी योर कोर स्किल, ऐसा मेरा सजेशन है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, क्षमा करना, बट या कोर स्किल बिल्ड करनी ही पड़ेगी एज अ स्टूडेंट। उसके बाद और कौन सी कैटेगरी आती है, उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो यार अच्छी बात है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं होगी, मेजरली ना इस कैटेगरी में लोग आएंगे, कुछ ऐसे होंगे अनएम्प्लॉयड होंगे,
ठीक है, अनएम्प्लॉयड एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके ऊपर है, ठीक है, मैं इधर अनएम्प्लॉयड रख देता हूँ। एंड कोई भी बुरा नहीं मानना है इसमें, खुद को अनएम्प्लॉयड कहने में बिल्कुल बुरा मत मानना। 4 साल का जब जॉब करा था तब मैं भी 1 साल या अराउंड 6 मंथ अनएम्प्लॉयड था, ठीक है, स्किल्स के ऊपर काम करा, जॉब मिल गई। जॉब के ऊपर भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड में प्लेसमेंट दिलवाने का ही काम करा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोई भी उसमें शर्मनाक बात नहीं है, सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो चीज़ों को, ठीक है। यार ये क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट मेरा लिखा हुआ चला गया यार, सॉरी, स्पेलिंग गलत हो रहा है तो जज बिल्कुल ही मत करना प्लीज़, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पास, तो यार इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ट्रेडिंग को प्राइमरी इनकम बनाना बहुत मुश्किल है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, मुझे गलत साबित होने में बहुत खुशी होगी, बट यार बहुत मुश्किल होगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मन का ख्याल रखना, मेडिटेशन करना, बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर अनएम्प्लॉयड हो एंड ट्रेडिंग को प्राइमरी स्किल लेके जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये मेरी सजेशन है सारे कैटेगरी के बाद। इसके बाद आपने 1 साल मेहनत करी, ठीक है, 1 साल मेहनत करी एंड जैसे मैंने कहा कुछ सिम्टम्स दिख रहा है कि यार नहीं रुकी जा रही, 2 ट्रेड मैक्सिमम, मेरे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं मुझसे, ट्रेडिंग बंद करनी है, ठीक है। बुरा लगेगा सुन को, बट मैंने लॉजिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, सिविल इंजीनियरिंग करी, डॉक्टर करा, डॉक्टर के बाद तो जॉब लग जाती है जितना मुझे पता है, मैं खुद इंजीनियर हूँ इसीलिए इंजीनियर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माई ओनली एग्जाम्पल इज कुछ डिग्री ले ली आपने, जॉब नहीं लग रहा तो क्या करते हो, कुछ अलग देखते हो ना, अलग अलग फैसिलिटीज, अलग कुछ करने के लिए कोशिश करते हो ना, वही ट्रेडिंग है। आपने कोशिश करी, सबसे पहले कोशिश में 1% भी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1% भी आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने कुछ कम किया, यार 99% कोशिश करी, होना ही नहीं चाहिए। इफ यू आर गिविंग योर 100%, ठीक है, अपने आप अंदर ना कान्हा है हमारे, ठीक है, आत्मा है हम, अंदर अंदर का मन जवाब देगा कि यार कोई बात नहीं, पूरी जान लगा दी यार तुमने, अभी कुछ और देखते हैं। उसके बाद फिर से पैसा कमाने के बाद कोशिश कर लो फिर से, बट अभी क्या पॉइंट है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अनएम्प्लॉयड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या स्टूडेंट है, या अगर आप एम्प्लॉयड भी होंगे, एम्प्लॉयड हो तो एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैकअप है। रूल ये तो सेम ही है, एम्प्लॉयड है अगर आप, तो यार ये तो अच्छी बात है कि यार आपका बेसिक इनकम तो डैमेज नहीं हो रहा, बट हाँ इतने भी लॉसेस मत करना कि यार कुछ डेट में चले गए आप, ठीक है। एम्प्लॉयड होने का वो एक बहुत खतरा होता है। मैं जब एम्प्लॉयड था, जब ट्रेड कर रहा था, तब एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी, मैं टॉपअप कर रहा था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट वालों के एक ही सलाह है, जो भी एम्प्लॉयड है कभी भी अकाउंट टॉपअप नहीं करना। एक बार वाइप आउट हो गया ना, 50,000 डालो, एक बार जीरो हो गए ना, भरने नहीं है वापस ट्रेडिंग के लिए। जब आप इस रूल पे आओगे, जान लगा दोगे इस 50,000 को बचाने के लिए, किसी से रिस्क मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक रूल बना देना, मैं एम्प्लॉयड हूँ, कुछ सैलरी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट मनी है, जैसा जा रहा है मैं वैसा भरता जाऊंगा डीमैट में, ठीक है। मैं वैसा कर रहा था, 1 या 2 मंथ करा, उसके बाद इमीडिएटली रियलाइज हुआ, बंद कर दिया, पूरी जान लगा दी भाई 10,000 बचाने को, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां मुझसे भी हुई है। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो अच्छी बात है, आपके पास ऑलरेडी बैकअप है, रूल वही रहेगा, 1 साल पूरी जी जान लगानी है, उसके बाद खुद से ऑनेस्ट होके जवाब देना है कि ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, एंड ट्रेडिंग छोड़ने में बिल्कुल गिल्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है, ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, ट्रेडिंग से ही रिकवर करूंगा, इससे गलत एंड बेवकूफ़ी भरी स्टेटमेंट मैं कभी नहीं सुनूंगा। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे क्षमा करना, बट यार ये बेवकूफ़ी वाली ही स्टेटमेंट है। इंजीनियरिंग होने के बाद ऐसा क्यों नहीं बोलते, मुझे बस लॉजिकल रीज़न बता देना अगर आप डिसएग्री हो रहे हो इस स्टेटमेंट से तो, ठीक है। इंजीनियर हुआ, डिग्री ले ली, 5 लाख इन्वेस्ट करे एजुकेशन पे, जॉब नहीं लगी, ऐसे बोलते हो क्या कि यार कुछ भी हो जाए, 5 लाख इन्वेस्ट करे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, मैं इसी फील्ड से 5 लाख मेरा अपना इन्वेस्टमेंट निकालूंगा। तब आप ढूंढते हो ना अलग अलग तरीके, तो इधर भी वैसा ही करना है, ठीक है। तो या अभी के लिए इतना ही, बहुत कुछ ज़्यादा बातें हो गई, बट आई होप मेरा मैसेज आपसे डिलीवर हो गया होगा। मैंने मेरी इंट्रोडक्शन दे दी, थोड़ा सा मेरे बारे में बताया, उसके बाद मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा इंटेंशन वही है यूट्यूब पे आने का कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक हेल्प कर सकूँ, भले वो ट्रेडिंग हो, भले वो जॉब हो, भले वो कुछ भी हो। इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम सिंपली मेरे नाम के ऊपर ही रखा है, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं जस्ट लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आपको जॉब लेने में भी हेल्प चाहिए, रिज्यूमे रिव्यू हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, तो डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। बढ़िया, लाइक दैट इज इट फॉर टुडे। प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।